हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पे और एक नई सुबह में। सो फ्रेंड, ट्रिप के बाद 2 दिन इतने बीमार हो गए हम, सर्दी ज़्यादा हो गई और अभी भी है। तो पहले कोल्ड का एनर्जी था और ठंडा पानी और ठंडी हवा ऐसी लगी। मतलब उधर तो इतना ठंडी नहीं था जितना यहाँ पे है पुणे में। सो आते वक्त भी बहुत ठंडी हवा लगी और 2 दिन हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। इतना मतलब बीमार जैसे थक गए थे एकदम। सो अभी जो है, अभी आज क्या क्या करेंगे वो तो आपको पता ही है और बताएंगे ही। और आपको ब्लॉग कैसे लगे वो ज़रूर बताइए हमको, कि आपको अपनी काशिद बीच के और अलीबाग के ब्लॉग कैसे लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए अभी हमने वर्कआउट कर लिया है और मस्त थोड़ा सा बैठे हैं हम रिलैक्स। और अभी भी नाश्ता करेंगे, चाय खारी खाएंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे और फिर क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे ही। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं। सो फ्रेंड, हमारे ब्रेकफास्ट में है आज मस्त खारी और चाय। आज मस्त खारी चाय खाते हैं, बहुत दिन से खारी चाय नहीं खाया। और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और बता दें कि आज क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। और हाँ, ट्रिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमको कितना क्या बजट आया, कितना टोटल है, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। सो ताकि आप भी ट्रिप करो तो इजी हो। और ट्रिप ऐसी चीज़ है ना, अभी जो दिसंबर का मंथ है, जो मार्च तक फरवरी तक लोग घूमते ही रहते हैं। तो ट्रिप की इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें जो अनुभव आया है, जो एक्सपीरियंस आया है, वो आपसे शेयर करेंगे। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, हो गई है दोपहर और अभी लंच टाइम हो गया। तो लंच में कुछ बनाया नहीं हमने, तो हमने मंगाया है थाली पीठ। एक्चुअली ठीक ही नहीं लग रहा है, सर्दी की वजह से ना थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है और सर वगैरह भी हैवी हो जा रहा है। तो ये पहले से सर्दी थी, 2 महीने से थी। उसका एलर्जी का गोली भी लिया था, लेकिन फिर जब उधर कोकण गए तो वापस से ज़्यादा हो गया और अभी थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है। तो हम सोचे डॉक्टर के पास जाए। सो उससे पहले फिर इसलिए अभी आज लंच नहीं बना और आज थाली पीठ मंगाया और थाली पीठ खाएंगे आज। और फिर देखते हैं रात में क्या बनाना है एंड फिर लंच करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, आज हो गया है लंच का थोड़ा सा मजाक। एक्चुअली लंच नहीं बनाया था, तो हमने आपको कहा कि मेथी पराठा मंगाया था। मेथी पराठा बोल रहे, ये थाली पीठ मंगाया था, लेकिन बहुत ही ख़राब लग रहा है, ये तो नहीं है। और हमने खाया भी नहीं, इतना सा बाइट लिया बट बहुत ही बेकार टेस्ट लग रहा है, खाने जैसा ही नहीं है। तो इसीलिए अभी जल्दी से खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी के लिए चावल और ये प्याज वगैरह बना लेते तो अच्छा होता था। पर होता है कभी कभी ना, ऐसा हो जाता है कि आप प्लानिंग करो कुछ और होता कुछ और है। तो फिर हमने सोचा था कि खाली पेट में हो जाएगा, बट वो तो ख़राब निकला। तो अभी फिर से बना रहे हैं खिचड़ी, तो खिचड़ी खाएंगे। अभी थोड़ा देर तो हो गया है, 3 बज गए, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए फिर जल्दी से बना लेते हैं खिचड़ी और फिर मिलते हैं आप। सो फ्रेंड, ये बन गई हमारी खिचड़ी। सो अभी ये बकवास से थाली पीठ साइड में कर देते हैं और ये खिचड़ी ही खाते हैं। पहले ही बना लिए होते तो अच्छा होता। अभी चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं, वैसे लंच में बहुत काफ़ी देर हो गई है। सो होता है कभी कभी, अभी क्या करें। सो खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली हो गया हमारा लंच। देर से ही हो गया, अभी 3 बज रहे हैं। बट आज ना सब देर देर से हुआ है। एक्चुअली ये सर्दी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सो उसकी वजह से सुबह उठे थे हम, सब वर्कआउट वगैरह किया, लेकिन फिर वापस से नींद आई। मतलब ऐसे हैवी हैवी हो रहा है ना, तो नींद आ रही है। तो फिर वापस सो गए, तो फिर लेट उठे, तो फिर खाने को नहीं था, तो फिर थाली पीठ मंगाया, पर वो थाली पीठ भी इतना वर्स्ट निकला फिर वर्स्ट निकला तो फिर वापस से खिचड़ी बनाया। अभी खिचड़ी खाई है, तो वो थाली पीठ से कहीं ज़्यादा बेहतर वो खिचड़ी लग रही थी। ऐसा होता है कभी कभी, मतलब शुरुआत से आपका नाश्ता या लंच कोई स्किप होता गया ना, तो फिर वैसे ही होता है। सो वही हुआ। तो खैर, होता रहता है ये कभी। सो अभी तो लंच हो गया हमारा और सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास भी जाकर आए, क्योंकि ये सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तकलीफ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो जाकर आए, सोच रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे टाइम मिलता है तो जाते हैं। पर अभी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो है कि जो ट्रिप हमने किया। अब हमने आपको कहा था कि अपन वो ट्रिप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी देखिए, अभी सब लोग घूमने का ही है माहौल। सब लोग घूमने ही जाते हैं। तो अभी जो हमको एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करेंगे हम आपसे। कितना पैसा लगा हमको, क्या लगा, तो हमने आपको ब्लॉग में बताया था, लेकिन अभी हम फिर से आपको बताते हैं कि टोटल खर्चा वो कितना आया और क्या-क्या किया हमने और क्या-क्या नहीं। तो मतलब अभी जो ट्रिप का ये जो मंथ है, लोग ट्रिप प्लान करते हैं, तो उसका भी एक वीडियो बनाएँगे हम कि ट्रिप कैसे प्लान करते हैं लोगों को। मतलब उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कहाँ से क्या बुक करें, कहाँ से कैसे। तो फिर अभी जो हमारा प्लान था अलीबाग का, वो हमने बहुत पहले ही बनाया हुआ था
तो अलीबाग एक्चुअली हमको दिव्यागढ़ जाना था, ये जो कोंकण में है। कोंकण के बीचेस बहुत सुंदर होते हैं, तो हम लोग के पूना मुंबई से जो पास है वो दिव्यागढ़ और यही है। सो ये जो है कोंकण दिव्यागढ़ जाना था, लेकिन फिर हम लोग ने हमने चेंज किया कि दिव्यागढ़ हम 2 बार गए, तो क्यों ना इस बार अलीबाग चला जाए। और अलीबाग का जो वे था जाने का, वो एक्चुअली हमको पता ही नहीं था कि इस वे से भी जा सकते हैं। तो जब हमने आर-एन-डी किया तब पता चला कि भाई आप बहुत ही सस्ते में आप अलीबाग जा सकते हैं, क्योंकि पूना से ये नज़दीक है अलीबाग। और जो दिव्यागढ़ है वो ज़्यादा दूर है। तो जो रोड ट्रिप होती है पुणे से दिव्यागढ़, वो 8 घंटे लगती है, लेकिन जो अलीबाग है वो 5 घंटे लगता है, लेकिन जो जेट्टी वगैरह से होता है उससे कम समय लगता है। सो ये फिर जब हमने आर-एन-डी किया तब हमको पता चला, तो फिर हमने सबसे पहले प्लान बनाया कि कि हम लोग अलीबाग जाएँगे। सो अलीबाग जाएँगे तो क्या कैसे क्या लगेगा, बजट कितना लगेगा, ये सब कुछ कैलकुलेट किया। और हम लोग टोटल थे 6 लोग, 6 एडल्ट थे, जिसमें कि हमारी फ्रेंड और उसकी फैमिलीज़ थे, रिलेटिव्स थे और हम थे। और ये 6 एडल्ट थे और 2 बच्चे थे। सो ऐसे मिला के हाँ 6 लोग थे। बच्चों को अगर नहीं कर सके तो 6 लोग थे। तो ये 6 लोगों का फिर हमने पहले ट्रेन बुक किया, जो पुणे से मुंबई जाती है, डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन में जो था फेयर, वो भी बहुत सस्ता था, जो कि वन टाइम 105 रुपीज़ ही था। सो वो हमने डेक्कन क्वीन किया बुक। और फिर वहाँ से जो था, वहाँ से अपने को जो सीएसटी, जहाँ पे वो वीटी बोलते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसका अभी नाम सीएसटी हो गया है, शिवाजी छत्रपति। वहाँ से फिर हम लोगों ने रिक्शा किया गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। वहाँ से बस 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है गेटवे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा टाइमिंग में चूक हो गया, क्योंकि पहले जो जेट्टी का टाइमिंग था वो 11:45 था, और जो ट्रेन था वो 10:25 को वहाँ रीच होने वाली थी। हमारा कैलकुलेशन ये था कि 20 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि जो ट्रेन थी थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई। और बॉम्बे का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो। सो उस ट्रैफिक की वजह से हम जैसे ही रीच हुए, हमारे सामने से जेट्टी गुजर गई और फिर हमको दूसरी जेट्टी लेनी पड़ी। वो भी व्लॉग में हमने आपको दिखाया है। सो जेट्टी का भाड़ा जो था, जेट्टी वहाँ पे बहुत सारी चलती है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग डायरेक्ट आपको छोड़ती है। अलीबाग डायरेक्ट नहीं छोड़ती, मतलब मांडवा बीच बीच है वहाँ पर छोड़ती है, उनका स्टॉप होता है मांडवा बीच पर। और ये हमको सब अभी पता चला है, पहले नहीं पता था। तो मांडवा बीच पे छोड़ती है, और मांडवा बीच से फिर आपको अलीबाग जाना पड़ता है। और वहाँ से बस हाफ एन, तो वो लोग बस भी प्रोवाइड थी। जो हमने जेट्टी की थी वो थी मालदा जेट्टी, और ये जेट्टी बस भी प्रोवाइड करती है, जो मांडवा बीच से आपको डायरेक्ट अलीबाग छोड़ती है। तो बस का वो किराया नहीं लेते, क्योंकि उसी में इंक्लूड होता है। और जो जेट्टी का किराया है वो है 250 रुपये अपर डेक का, जो अपर डेक पे काफ़ी मज़ा आता है। मतलब आप ब्लॉग में भी हमने आपको दिखाया कि एकदम मस्त व्यू था। और वो जो जेट्टी का सफ़र था वो वर्थ इट था एकदम। तो मतलब कम पैसों में इतना सुंदर, मतलब जो कैब से हम जाते तो भी इतना मज़ा नहीं आता जितना उस जेट्टी में मज़ा आया हम लोग। तो वो 250 रुपये था। वो जो नीचे का डेक था वो 200, तो बाकी की भी जितनी जेट्टी है वो आसपास उतना ही है। सबसे बेस्ट वाली जो जेट्टी होती है वो उसका नाम है M2M, जो कि 300 350 रुपये लेती है। लेकिन वो उसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी होता है, और थोड़ी लग्जरीज टाइप होती है। बट हम लोग का था सिर्फ 3 घंटे का ही सफ़र, तो ज़्यादा फिर हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने 250 रुपये वाला जेट्टी लिया, तो उसमें लग गए 1400 रुपये। 7 लोगों के हिसाब से 1400 रुपये उसमें लगे। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से वो जेट्टी ली, और जैसे कि आप जानते हैं दूसरी जेट्टी पकड़ी। फिर वहाँ से हम लोग गए मांडवा बीच पे। फिर मांडवा बीच से उन्हीं की, वो जो मालदा जेट्टी थी, उन्हीं की बस थी। फिर बस ने हमें ड्रॉप किया अलीबाग, और अलीबाग से फिर हम लोग रिक्शा लेकर अपने कॉटेज पे गए। अलीबाग से हमारा जो कॉटेज था वो आधा अक्षी बीच पे था, अक्षी बोलते हैं उसको जगह का नाम। और वो वहाँ से करीबन आधा घंटा 40 मिनट्स दूर था। तो उधर जो रिक्शा थी उसने 400 रुपये लिया। 2 रिक्शा हमने की, 200 रुपये लिया, वहाँ से 400 रुपये लिया। उसके बाद फिर कॉटेज जो हमने होम स्टे लिया था, वो होम स्टे हमने सब एकदम घरगुती लिया था, मतलब हमने होटल टाइप नहीं लिया था। और होम स्टे ही बेस्ट रहता है, जब भी गोवा जाओ या कोकण जाओ, होम स्टे ही ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको घर जैसा खाना मिलता है। और वाकई में घर जैसा खाना था, और जो जो आंटी थी वो जो खाना था वो बेस्ट था। और हम लोग ही वहाँ पे थे, क्योंकि उनके 2 ही रूम थे ऊपर। सो हम ही थे और कोई नहीं था, तो ज़्यादातर हम पे ही फोकस था। तो खाना भी बेस्ट था। बस लास्ट दिन थोड़ा-सा खाने में गड़बड़ हो गई थी, बाकी 2 दिन जो था वो बेस्ट खाना था। तो उसका भी बहुत ही रीज़नेबल रेट था, 1 डे का 2000 रुपीज़ था स्टे का। और हम लोगों ने एक ही रूम लिया, क्योंकि सब फैमिली में ही थे, तो हम लोग 6 लोग एक ही रूम में, क्योंकि डबल बेड था, 4 लोग बेड पे आ गए और 3 लोग
और 2 लोग नीचे आ गए और बच्चे तो एडजस्ट हो ही जाते हैं। सो वो एक ही रूम में हम लोग का हो गया। सो फिर 2 दिन के हमको सिर्फ 4,000 रुपये वहाँ पे लगे स्टेइंग के। और फिर वहाँ वहाँ से जो खाने-पीने का था, जो नॉन-वेज था उसका अलग रेट था, वेज का अलग था। तो अभी थोड़ा तो मतलब अभी बोलते हैं ना कि क्या टूरिस्ट प्लेस पे थोड़ा तो होता ही है ऊपर-नीचे। तो जो नॉन-वेज था उसका 200-300 ऐसे प्लेट के हिसाब था। मतलब जो सी फूड वहाँ पे फ़ेमस है, सुरमई थाली, पॉम्फ्रेट थाली ये सब। एंड जो यहाँ पर है वेज था वो 200 रुपये पर प्लेट था। तो इस हिसाब से ना, लेकिन खाना एकदम फर्स्ट क्लास था। जिस दिन गए थे उस दिन का भी खाना इतना बेस्ट था ना कि बहुत ही बेहतरीन खाना था। तो होम स्टे हमेशा प्रेफर करना चाहिए हमारे ख्याल से। सो हमने होम स्टे लिया था, उसके 4,000 लगे। एंड फिर खाने के जो है जब हमने कैलकुलेट किया बाद में, तो हम बताएंगे आपको कितने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोग मांडवा से फिर पहले दिन तो सामने बीच था अक्षी वाला, तो उसके लिए कुछ पैसे नहीं लगे। आप वॉकिंग भी गए, हम लोग शाम को गए और मस्त हम लोग ने सनसेट वहाँ पे एंजॉय किया। और फिर दूसरे दिन हम लोग का प्लान था नगाओ बीच पे। वहाँ पे 4-5 अच्छे-अच्छे बीचेस हैं। तो नगाओ बीच पे जाना था, लेकिन फिर वो आंटी जो थी वहाँ की ओनर, उन्होंने रिकमेंड किया कि कासिद बीच सबसे बेस्ट है। और उनके बोलने के हिसाब से हम लोग कासिद बीच गए और वो बेस्ट भी निकला बहुत। और कासिद बीच गए तो वहाँ से जो हमारा कॉटेज से कासिद बीच हम लोग को 900 रुपीज़ लगा। रिक्शा वाला उन्होंने ही करके दिया था, क्योंकि अपने को कांटेक्ट नहीं रहता है, उन लोगों को पता रहता है किसको बुलाना है किसको नहीं। तो उसने 900 रुपये दिए जाने के, 900 रुपये लिए आने के। सो फिर हम लोग कासिद बीच गए और वो फर्स्ट क्लास बीच था, जहाँ पर सारी फैसिलिटी थी खाने की। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि वहाँ पे जो पकौड़ा था वो हमको 100 रुपये प्लेट लगा। 5 पकौड़े वो प्याज के 100 रुपये का प्लेट था। बाकी वड़ा पाव वगैरह 20 रुपीज़ था, पानी भी ठीक था, लेकिन वो जो पकौड़े थे वो ज़्यादा महंगे लगे। पर ऐसी जगहों पे थोड़ा तो होता ही है। और फिर फ्रेश होने के लिए उन लोगों को पानी भी दे रहे थे, 20 रुपये का एक बकेट। बकेट छोटी थी, बट पानी के हिसाब जब आपको फ्रेश होना होता है, आप जब जो बीच से आते हो निकल के पानी से, तो रेत रेत हो जाती है। तो उसको निकालने के लिए वो फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट था, वहीं पे वॉशरूम सब कुछ। तो कासिद बीच का बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोग शाम को वहाँ से निकल आए। और फिर उसके बाद हम लोग ये आने के फिर उतने ही 900 रुपीज़, क्योंकि वहाँ पे सारे बुकड थे और हमको प्राइवेट व्हीकल नहीं मिला, तो हमने उसी को बुलाया। और फिर उसने फिर से 900 रुपये लिए, तो ये हो गए 1800 रुपये। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले सुबह। और फिर से अलीबाग से मतलब हम जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से हम अलीबाग नहीं गए, हम डायरेक्ट मांडवा बीच ही गए अपनी जेट पकड़ने के लिए। तो वहाँ से उसने 850 रुपये लिए। वो भी अफोर्डेबल था, वही रिक्शा वाला था। और वही मतलब क्या होता है, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि एक ही रिक्शा वाला है ना, तो वो आपसे फैमिलियर हो जाता है। तो आपको जगह जगह घुमा भी देता है। और वहाँ पे पैकेजेस भी है, रिक्शे वालों का भी है कि आप 800 रुपये 900 रुपये दे के आप 2-4 जगह घूम सकते हो। ऐसा भी है वहाँ पे 1200 रुपये 1300 रुपये ऐसा पैकेज है, जहाँ पे आपको 4-5 जगह घुमाते हैं। तो हमारा तो 2 दिन का ही ट्रिप था, इसलिए फिर हम लोग वही बीच पे बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिला। तो दूसरे बीच पे हम लोग गए नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश जरूर करेंगे। सो फिर मांडवा बीच गए, वहाँ से फिर वापस से हमने वो जेट्टी लिया मालदार वाला। लेकिन वो जेट्टी हमने अभी इस बार अपर डेक का नहीं लिया, लोअर डेक का लिया, जो कि 200 रुपये का था। तो वहाँ पे फिर 1400 रुपये लगे। पहले जेट्टी को 1800 लगे थे, दूसरे जेट्टी को 1400। फिर वहाँ से हम लोग आए गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया से फिर से हम लोग ने पकड़ी ट्रेन। अभी ट्रेन का थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था कि जो हमारी वेटिंग लिस्ट में थी, डेक्कन क्वीन हमने किया था, वो वेटिंग लिस्ट में रही थी, तो कैंसिल हो गई। तो उसके बाद हमको जनरल टिकट लेना पड़ा। लेकिन फिर जब अंदर गए तो टीटी वाले ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, 300 रुपये लिया। तो मुझे ये बोलना है कि ये बात ये अच्छी नहीं है बात कि आप बुक करते हो पैसे देकर, टिकट को बुक करते हैं और फिर आपका वेटिंग लिस्ट में होता है। लेकिन जब जगह होती है, ट्रेन में जगह होती है, फिर भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है और टीटी पैसे लेकर आपसे एक्स्ट्रा उसी ट्रेन में आपको जगह देता है, उसी बॉगी में। अब वो जो D3 उसी में हम लोग गए भी थे, उसमें काफ़ी जगह थी, लेकिन फिर भी हमारा टिकट जो है वेटिंग लिस्ट पे ही रहा और कैंसिल हो गया। और फिर अंदर जाके हमने 300 रुपये एक्स्ट्रा पे किए, जनरल का टिकट एक्स्ट्रा लगा, पे किए। और फिर उसने हमको उसी ट्रेन में टिकट सीट दी। जब सीट रहती है तो लोग जानबूझ के कैंसिल करते हैं। अभी तो बहुत अपर लेवल की बात है, वो तो अपन जाकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टरी बात है, तो उसमें नहीं जाएंगे। सो हम बात कर रहे हैं टोटल खर्चे की। सो वो हो गया। फिर हम लोग वहाँ से आए अपने स्टेशन पे। और फिर वहाँ से अपना कैब लिया घर के लिए, तो वो लग गए 400 रुपये। तो ऐसा जो पूरा ओवरऑल जब हमने अभी कैलकुलेट किया, तो पूरा जो हमारा 2 दिन का, ये 3 दिन पकड़ लो, 3 दिन का जो ये जो कोकण का अलीबाग का हमारा ट्रिप था, अकॉर्डिंग टू 7 पीपल हमें बहुत ही अफोर्डेबल लगा। क्योंकि 21,990 रुपीज़ टोटल लगे सब चीज़ों में।
21,000 में 7 लोग घूम लिए, खा लिए, रहने का इंतज़ाम हो गया। ये बहुत ही सस्ता पड़ा। खाने का, क्योंकि वेज लोग ज़्यादा थे, नॉन-वेज हम ही थे सिर्फ़, और एक हमारे अंकल थे वो थे। सो बाकी सब वेज थे, इसलिए खाने का सिर्फ 7,000 रुपीज़ लगा और रहने का 4,000, तो ऐसे 11,000 रुपये वो लगे। बाकी जो है आने जाने का पकड़ के सब मिलाकर 21,000। तो अगर आप 7 डिवाइड बाय करो 21, तो कितना होता है? बहुत तो कम होता है। तो हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, दो दो लोगों को कैलकुलेट किया था। जैसे हम और हमारे फ्रेंड, उसके मम्मी पापा और उसकी जो बुआ और उसकी बहू, जैसे दो दो लोग में, यानी कि 3 लोग। हम लोगों ने 6 नहीं पकड़ा, 3 लोगों में डिवाइड किया, तो हर एक को सिर्फ 7,000 7,000 7,000 ही आया। मतलब हम दोनों को, मतलब 2 लोगों का खाना, रहना, घूमना 7,000 में हो गया। तो ऐसे मिलाकर बजट ट्रिप हो गया और बेस्ट हो गया। सो ये जो वे है, मतलब हम इसलिए शेयर करना चाहते थे कि अभी घूमने का भी महीना है, और अगर अपन ऐसे बजट से चले और ग्रुप में जाते हैं ना, तो ज़्यादा आपको अफोर्डेबल होता है। ये एक्सपीरियंस है हमारा कि आप इंडिविजुअल जाते हो ना, तो आपको खर्च होता है, बजट में ही होता है वो भी। लेकिन आपको जब आप इसमें जाते हो, ग्रुप में जाते हो, तो भी आपको अफोर्डेबल होता है और आप अच्छे से घूम फिर सकते हो और अच्छे से सब लोग घूम लेते हैं। तो हमारा एकदम बजट वाला ट्रिप हो गया और कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब बेस्ट हुआ और ये ट्रिप एकदम बेस्ट हुआ। तो यही हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि जो वे आप चुन रहे हो, मतलब आप अगर जो ट्रिप करना चाहते हो, तो पहले प्लानिंग कर लो अच्छे से कि आपको जाना कहाँ है, क्या आपको लेना है, ट्रांसपोर्ट जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, जो कि अफोर्डेबल भी रहे और आपको सही जगह पे पहुँचाए। चीप एंड बेस्ट चीज़ें जब हम कर लेते हैं, तो हमारा ट्रिप एकदम बेस्ट रहता है, और प्लानिंग करके गए ना, सब बेस्ट रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अपने ट्रिप का थोड़ा-सा आपको जिस्ट दे दें, ताकि आपको भी पता रहे, आपको भी शेयर हो कि हमारा कितना खर्चा आया, क्या है। सो यही था। तो अभी देखते हैं, ये तो हो गया, मेरे को 1-2 कॉमेडी वीडियो भी बनाने हैं। सो अभी देखते हैं बनते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पर बनाना तो है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2-3 दिन गैप हो गया था उसमें, तो हमने डाला नहीं था। कल हमने डाला था और आज फिर से हमको डालना है, तो 2, कम से कम 2 तो कॉमेडी वीडियो हम बना लेंगे। अभी फिर और एक वीडियो हमको बनाना है अपने टीएचबी के लिए। उसमें भी हम यही बताने वाले हैं कि ट्रिप कैसे प्लान करें, क्या करें, उसमें हम सारा बताने वाले हैं, तो वो हम डाल देंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और चलिए फिर अभी वो वीडियोस बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, और फिर डिनर में क्या करेंगे वो बताते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो गाइस, मस्त हॉट चॉकलेट पीने के बाद हमने बना लिया मस्त मस्त खाना। चपाती बन गई है, और ये देखिए मेथी की सब्जी बना ली है गरम गरम, और ये बन रहा है हमारा गोभी फ्राई। और आज डिनर में हम खाएं चपाती, गोभी फ्राई और मस्त मेथी की सब्जी। ये जो साग वाग है ना, ये बहुत अच्छा लगता है ठंडियों में, और हमारा आगे चल के प्लानिंग है कि हम सीज़न वाइज ना सब बनाएं। जैसे एक दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी, और फिर एक दिन वो साई भाजी, और फिर एक दिन दाल पकवान, ऐसे सारा चीज़ बनाया जाए ठंडी वाला, और मज़े लिए जाए, है ना। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे पा रहे हैं। तो चलिए, आज जो है वक्त हो गया है ब्लॉग को एंड करने का। सो अभी आपको तो पता ही है, खाने खाने के बाद तो हम कुछ ज़्यादा करते नहीं है एक्टिविटी, सिर्फ एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए आपसे ले रहे हैं अलविदा आज, कल आने के लिए, आज जाने के लिए। सो आप हमें हमेशा हमेशा याद रखिए, और हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और आज का सेशन कैसा लगा आपको, और हमने जो वीडियोस बनाया है वो अपने ट्रिप पे, वो भी ट्रिप का हम वीडियो डालने वाले, तो वो भी देखिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है हमने, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। और आज के ब्लॉग में अपन ने डिस्कस किया कि अपने को कितना बजट ट्रिप हुआ, आज का अपना मस्त कैलकुलेशन हुआ, और बहुत ही अच्छा अपना ट्रिप बजट में हुआ। सो वो भी डिस्कस हुआ। कल क्या क्या होगा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो कॉमेडी चैनल है कॉमिकल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट हैप्पी न्यूज़ कल हम आपको देंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के सपोर्ट से ही हुआ है, तो कल हम आपको अच्छी वाली न्यूज़ देंगे, ठीक है। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं कल, और हमें दुआओं में याद रखिए, और जोर से बोलिए हर हर महादेव।